सुनिए, आपके अंदर काम कर रही दुष्ट आत्मिक बातें, अंधकार की शक्तियां, बुराई की शक्तियां, पाप करने की शक्तियां, तमाम व्यभिचार करने की शक्तियां, वो धीरे धीरे आपके मन से, आपके सोच और विचारों से टूटना शुरू हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? वो टूटना शुरू हो जाती है। फिर आप कहेंगे भाई अभी तो मैं 10 दिन प्रेयर में गया, मेरा ये इच्छा खत्म हो गया। मैं पहले दारू पी रहा था, अब मेरा दारू पीने की इच्छा खत्म हो गई। पहले मैं पाप करने का मन होता था, अब मैं पाप नहीं करता हूँ, मेरी इच्छा खत्म हो गई। मैं पहले दिनों रात दारू पीने की इच्छा करता था, अब मैं दारू नहीं पीता हूँ। हाँ या ना? आप जानते क्यों? आपके तरफ से कौन फाइट करने वाला आ गया? आपके तरफ से कौन फाइट कर रहा है? आपके तरफ से यीशु मसीह लड़ने के लिए आ गया। आमीन बोलो। पहले आपके अंदर पाप था, हाँ या ना? और आप पाप से ही लड़ रहे थे। पाप आपको मार रहा था और आपके अंदर लड़ने की विधि नहीं थी, और आपको लगातार पाप में लेके जा रहा था और गहराई में लेके जा रहा था। लेकिन जब आप यीशु मसीह के करीब आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ आना शुरू कर देते हैं, तब परमेश्वर का जो वचन है वो एक ज्योति है, वो एक प्रकाश है, और जो आपके पक्ष में है। बगल वाले को बोलो वो हमारे पक्ष में है, हमारे लिए ही है। और सोच लो, क्या पाप आपके लिए ही था? क्या पाप आपके भलाई के लिए था? नो, आपकी बुराई के लिए था। पर परमेश्वर का वचन क्या है? आपकी भलाई के लिए। आमीन बोलो। और जब आप परमेश्वर के वचन को अंगीकार करते हो तो वो आपके पक्ष में रहकर शैतान से लड़ने के लिए, पाप से लड़ने के लिए आपके साथ खड़ा हो जाता है। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, आमीन। और तब आप कहते हो कि मेरा पति कमाने गया था, पिछले साल वो कुछ नहीं कर पाया, पर वो अब इस बार गया है, एक बेहतर आशीष को लेके आ गया मेरे लिए। यीशु मसीह के नाम में हो। पिछले दिनों में शायद आपके बच्चे बाहर कमाने के लिए गए थे, उन्होंने अपने स्वास्थ्य को गंवा दिया और उन्होंने शायद अपने जीवन में बहुत ही हानि को सहा। पर हाँ, इस बार यीशु मसीह ने मेरे घर के लिए आशीर्वाद दिया, और जब मेरा बेटा बाहर कमाने के लिए गया, उस समय परमेश्वर का आत्मा उस बच्चे के साथ था, और उस माता पिता का प्रेयर उसके साथ था, और उस कलीसिया का आशीर्वाद सामर्थ उसके साथ था, और वो बड़ी समृद्धि के साथ जितने महीने रहा अच्छे से कमा के वापस आया। क्यों? क्योंकि उस भाई के साथ परमेश्वर की ज्योति थी। हालेलुया। उसका वचन था। हालेलुया। परमेश्वर की संगति थी। हालेलुया। क्योंकि अब परमेश्वर उस भाई के साथ में खड़ा है। अब यीशु मसीह का वचन उस भाई के साथ में खड़ा है। अब जो पाप का वर्चस्व है, जो पाप का स्वभाव था, अब वो धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर से खत्म होने लगेगा। आमीन बोलो। और आप देखोगे कि अब मेरा प्रार्थना करने का मन हो रहा है, अब मेरा चर्च जाने का मन हो रहा है, अब मेरा वचन पढ़ने का मन हो रहा है, अब मेरा खुदा के आत्मा में जीने का मन हो रहा है। इसका कारण यह है, जब आपका मन परमेश्वर की ओर भागना शुरू करे तो सोच लेना कि मैं अब आशीषों का हकदार बन गया हूं, अब मैं प्रभु की आत्मा में चलने वाला व्यक्ति बन चुका हूं। हालेलुया। और ध्यान से सुनो, यीशु मसीह के करीब आने के बाद आपके अंदर से, हमारे अंदर से, किसी भी व्यक्ति के अंदर से हर एक पाप का वायरस यीशु मसीह खत्म करते हैं, क्योंकि उसका वचन सामर्थी है। आमीन बोलो। किसी ने कहा हमें प्रार्थना करने का मन नहीं करता, किसी ने कहा हमें वचन पढ़ने का मन नहीं करता, किसी ने कहा हमें वचन याद नहीं आता, हम भूल जाते हैं या हमें समझ में नहीं आता। ध्यान से सुने, परमेश्वर का वचन जीवित है। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, परमेश्वर का वचन जीवित है। आमीन। क्या है? और जब जीवित है तो आप जीवित बात को पढ़ रहे हो, और जो जीवित है वो बात करेगा, जो जीवित है वो आपसे बोलेगा, जो जीवित है वो आपको सहायता करेगा। हाँ या ना? इसीलिए उसका वचन जिंदा है। जब उसकी उपस्थिति में हम बैठते हैं तो उसकी हर बातें हमें जिंदा करती हैं, हमें आशीषित करती हैं, हमें आगे के रास्ते के लिए तैयार करती हैं। आमीन। तेजी के साथ चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।